तो कहना मतलब क्या, सार बात यही है। पूज्य स्वामी जी महाराज बोलते थे दो चीज़ है, एक रहना और एक बहना। बहना कह दो, जाना कह दो, या अभाव कह दो, या नाशवान कह दो, कुछ भी कह दो। तो सार बात यही चीज़ है, अगर एक बात पकड़ लो सत्संग की, तो भाई संसार में कोई भी रहने वाला नहीं है। स्वामी जी महाराज बोलते थे चाहे सुखदायी परिस्थिति हो, चाहे दुखदायी परिस्थिति हो, कोई भी परिस्थिति रहने वाली नहीं है। ये तो बात सीधी सी बात है, कोई रहने वाली नहीं है। अब आप अपने जीवन में देखो, आप पहले बचपन में थे, फिर थोड़े और बड़े हुए, थोड़े और बड़े हुए, और आखिर में बुढ़ापा आ गया, कोई लकड़ी पकड़ ली, कोई तो चले गए। अब ये कोरोना महाराज आया, महाराज सबकी बैंड बजा दी। पिछले कोरोना में कितने लोग चले गए। मैंने राम कृपा से सिरोही जिला, नहीं जालोर जिला, गांव गोल उम्मीदाबाद चातुर्मास किया। मैं जहाँ शाम को इस समय घूमने जाता था, 26 साल का बच्चा, कोई बीमारी नहीं महाराज, कोई बीमारी नहीं, तो कोरोना का सवाल ही नहीं, और कोरोना था नहीं, बस एक झटका लगा, जयराम जी खत्म हो गया। वो तो ठीक है, जितना श्वास है उतनी आदमी रहना हुआ, तो सार चीज़ है, ये सब में परिवर्तन है। अब देखो ना, मैं भी राम कृपा से 1993 से आ रहा हूँ, आप सब जानते ही मुझे, और मैं खूब देख रहा हूँ कितना परिवर्तन हो गया, बहुत परिवर्तन। देखो अपना धोरा देखो, मुरली मनोहर मैदान देखो, बिन्नासर, गंगासर, नए नए मकान खड़े हो गए। पर हद तो ये होगी, जब भी मैं हर साल राम कृपा से वृंदावन जाता हूँ, अभी थोड़ा देरी करती, 5 साल में पहली बार गया, उससे पहले तो हर बार नए नए मकान बन रहे महाराज। आप गीता भवन में जाओ, ऋषिकेश की तरफ जाओ, नई नई होटलें बन रही है, नई नए पता नहीं पार्किंग बन रहे हैं। और आप देखो जानकी पुल, अरे बड़ा अच्छा बना, राम कृपा से 6 दिन कम 3 महीना में वहीं था, अभी वहीं से आ रहा हूँ। तो जानकी पुल गाड़ी खड़ी कर देता आराम से, गीता भवन नंबर 3 संत घाट में स्नान करता, सत्संग सुन के। जी जी जी। तो सार बात यही है। तो कहना मतलब है कि सब परिवर्तन हो गया, कोई रहने वाला कुछ नहीं है, रहने वाला तो केवल एक परमात्मा। इसलिए संतों ने क्या कहा, किसका लिया सहारा प्राणी, बहता यह जग सारा रे, किसका लिया सहारा प्राणी, बहता यह जग सारा रे, बालक बहता बूढ़ा बहता, बोलो बालक बहता बहता तरुण कुमारा रे, बहता तरुण कुमारा रे। देखो सीधी सी बात है, चाहे बालक हो, चाहे जवान हो, बूढ़ा, सबका शरीर जन्म लेते मरना शुरू है। इसलिए स्वामी जी महाराज एक बहुत अच्छी बात बताते थे, और वो बात सब आपको ज्ञान है। ये तो मुझे अवसर मिला बोलने का, इसलिए बोल रहा हूँ, बाकी तो कोई ज़रूरत नहीं बोलने की, क्योंकि ये सब करीब करीब सब सत्संगी पुराने हमारे स्वामी जी महाराज के। अरे सत्संग तो वहाँ करे जहाँ लोगों को पता ही नहीं सत्संग के बारे में। कभी लोगों ने स्वामी जी का नाम, संतों का नाम, पुस्तकों का नाम सुना ही नहीं। मैं तो राम कृपा से कई गाँव घूमता रहता हूँ, ऐसे ऐसे गाँव महाराज जी नाम ही नहीं जानते, तो वहाँ सुनाने में और ही आनंद आता है सत्संग का। अब यहाँ तो सब धुरंधर एक से एक, जरूरत ही नहीं, जो कि हमारी भाषा में बोलो घोर सत्संग की, क्या मतलब जरूरत ही नहीं। लेकिन फिर भी सत्संग की महिमा है, उसकी कोई पार ही नहीं। हमारे सुंदरकांड में तो स्पष्ट कहा, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धैर्य तुलाय कयंग, तुलनताई सकल मिली, जो सुख लव सत्संग। कितनी स्पष्ट बात थी। देखो सत्संग चाहे 1 घंटा करो, चाहे 2 घंटा करो, चाहे 12 महीना करो, चाहे 1 महीना करो, लेकिन सुंदरकांड में लव सत्संग बोले तो ये पलक, आपकी जो पलक है केवल निमिष, इतनी देर अगर सत्संग मिल जाए महाराज, न्याल हो जाए। और अपना देखो राम जी कृपा है, भगवान की कृपा है, तो बात तो सही है। स्वामी जी महाराज जैसे महापुरुष मिल गए, ग्रंथ मिल गए, उनका स्थान मिल गया, और आपको क्या चाहिए। बस कमी है तो केवल अपने में कमी, और किसी में कमी नहीं, अपने कमी। अब कई लोग सोचते हैं महाराज लाभ नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, जैसा होना चाहिए वैसा नहीं हो रहा। अरे स्वामी जी महाराज बोलते थे, आपको जो परिस्थिति, आपको जैसा साधन मिला, उस साधन में आप लग जाओ, उसमें कमी नहीं होनी चाहिए। तो सार बात यही है आज के सत्संग में कि भाई एक परिवर्तनशील और एक अपरिवर्तनशील, दो चीज़ है। परमात्मा
रहने वाला और संसार जाने वाला, सीधी सी बात है। अगर इसी बात को आप और हम मान ले तो महाराज कोई भी कैसी विषम परिस्थिति हो तो आपके हलचल नहीं होगी। और हलचल कहाँ होती है कि जहाँ सत्संग की बातें मानी नहीं, वहाँ हलचल